हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में जो जीत हासिल करी है, तो क्या 2027 परिणाम उत्तर प्रदेश जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी वहाँ बैठे हुए जिन्होंने अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा काम किया है, तो 2027 चुनाव उत्तर प्रदेश, 2028 चुनाव राजस्थान, तो क्या ये मोदी जी का जो नेतृत्व में जो ये रथ चल रहा है ये कहाँ तक चलेगा? तो मोदी जी का अश्वमेघ रथ चल रहा है और ये रथ है ना, जब तक संपूर्ण भारत में से कांग्रेस और तुष्टीकरण करने वाली जो पार्टियां हैं, जो एक तरफा पिछले 70 साल से हिंदू समाज का, सनातन धर्म का शोषण करती आ रही है, अपमानित करती आ रही है, जब तक उनका अंत नहीं हो जाएगा तब तक ये रथ रुकेगा नहीं। और एक दिन ऐसा आने वाला है 2027 या 28-29 के चुनाव में कि संपूर्ण भारत में एकमात्र बहुआ, इसके अलावा कोई नजर नहीं है, निश्चित मान के चलो। कल की जीत को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार कंटेंट आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ईवीएम के बल पे चुनाव जीत रही है और कहीं ना कहीं ये गड़बड़ घोटाला कर रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जहाँ दूसरी पार्टियों की सरकारें आती है वहाँ ईवीएम कैसे ठीक हो जाती है? जब 80-90 सीटें आ गई उसमें टीएमसी की, तो फिर ईवीएम से जब गड़बड़ी करनी थी तो नामो निशान नहीं मिटा देंगे हम। आज भी लोकसभा में, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के बहुमत के चक्कर में महिला वाला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया, उस दिन गिर गया। अगर ईवीएम से करके ठीक हो करके बहुमत आता होता तो इस तरह की नौबतें आती क्या? बंगाल में ममता ने पिछले 15 साल में सनातन संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को इतना नुकसान पहुंचाया है, इतना आघात पहुंचाया है, मुस्लिम तुष्टीकरण इतना ज़्यादा किया है कि लोगों ने 93%, 94% जाकर के मतदान करके उसको ठिकाने लगाया और दोनों जो उसकी खुद की सीट थी उसको जो नहीं बचा पाई। सोशल मीडिया पे बंगाली के कई लोग कह रहे हैं कि हमें पहली बार वोट देने का मौका मिला, क्योंकि जब पहले हम वोट देने जाते तो हमारे घर पे ताला मिलता था। तो टीएमसी के गुंडे आकर के घरों में आग लगा देते, डर के मारे लोग वोट देने नहीं जाते थे। कहते थे मशीन के ऊपर, बटन के ऊपर, कमल के पे अगर हाथ लगाओगे तो तुम्हारी उंगली में से खुशबू आएगी। अभी भी चुनाव आयोग की इतनी शक्ति होने के बावजूद भी कमल के बटन पे जाकर के टेप चिपका दी थी। इतनी दिमाग जो पार्टियां कर सकती है, उनकी गुंडागिर्दी पिछले 15 साल में किस तरह से रही थी, किस तरह से मरे हुए लोग वोट डाल रहे थे, किस तरह से फर्जी वोटिंग चल रही थी, वो सब अब मिटी और साफ सुथरा चुनाव हुआ तो सामने आ गया परिणाम कि क्या चाहती है बंगाल की जनता। आगे क्या कहना चाहते हो आम जनता को मोदी जी के नेतृत्व को लेकर? मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है, हर प्रकार से मजबूत हो रहा है, रक्षा के मामले में, सामाजिक सुरक्षा के मामले में, आर्थिक स्थिति के मामले में, सब में मजबूत हो रहा है और दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है। 2047 में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए संपूर्ण जनता को, जहाँ जहाँ भी ये कट्टरपंथी ताकतें काम कर रही है, जहाँ जहाँ भी मुस्लिम तुष्टीकरण वाली पार्टियाँ काम कर रही है और जहाँ जहाँ भी ये पिछले कई वर्षों से सनातन संस्कृति को आघात पहुँचाने वाली पार्टियाँ काम कर रही है, उन सबको ठिकाने लगा करके एक बार भारतीय जनता पार्टी का परचम संपूर्ण देश में जब फहरा जाएगा उस दिन भारत विश्व गुरु बन जाएगा और भारत माता अपने परम वैभव के साथ पुनः अपने स्थान पर, अपने सिंहासन पर स्थापित होगी, ये निश्चित मान करके चलेंगे। बंगाल चुनाव जीतने के बाद कई मुस्लिम संगठनों ने लड्डू बांटे, मिठाइयाँ बांटी और धन्यवाद दिया मोदी जी को। अब लट्ट खाने के डर के हमारे मिठाइयाँ भी बांटेंगे, लड्डू भी बांटेंगे। पहले जूते बांट रहे थे हिंदुओं को, अब उनको पता है कि जूत पड़ने वाले हैं। जिस प्रकार से योगी जी ने वहाँ उत्तर प्रदेश में ठिकाने लगा रखा है और वो फूल बरसाते हैं, उसी प्रकार से बंगाल में फूल बरसाएंगे जो कल तक लट्ट और जूते बरसा रहे थे। उनकी और कोई